हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। नमस्कार। ये कुंडली अध्ययन के लिए आई हुई है। ये एक पुरुष की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ देखिए 1993 लिखा हुआ है। मकर लगन की कुंडली है ये, और शनि लगन में ही बैठे हुए हैं। और चंद्र राशि जो है इनकी मिथुन बनती है। नंबर 3 लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो मिथुन राशि है इनकी। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, जो कि वो भी 12वें घर में चले गए हैं। यहाँ पर भी माइनस पॉइंट हो गया। अब मकर लगन के लोग कैसे होते हैं जानिए। मकर लगन के लोग जो होते हैं काफ़ी गंभीर किस्म के होते हैं और अपने में ही मगन रहना पसंद करते हैं। दूसरों के साथ घुलना मिलना कम पसंद करते हैं। काफ़ी रूढ़िवादी सोच के होते हैं मकर लगन के लोग। दूसरा, शनि भी यहाँ बैठ गए हैं, तो कोई भी काम शनि जब लगन में बैठ जाता है वक्त पर नहीं होने देते हैं। हर काम बहुत डिले करवा देते हैं शनि जब भी इस तरह लगन में बैठते हैं। जो काम दूसरा व्यक्ति 2 दिन में कर लेगा, शनि बैठ जाने से यहाँ पे उस व्यक्ति का काम 6 महीने से पहले नहीं होगा, जो दूसरा व्यक्ति 2 दिन में उस काम को कर लेगा। ये शनि की खासियत होती है। शनि ये परेशानी दे देते हैं। बहुत ही कड़ी मेहनत संघर्ष करवाते हैं शनि जब भी लगन में इस तरह संबंध बनाते हैं। अब दूसरा देखिए, जो मेहनत का विचार किया जाता है, पुरुष की कुंडली है तो नौकरी भी नहीं है इनके पास, कोई स्थायी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो कि बस थोड़ी बहुत इनकम ही हो पाती है। पराक्रम में 12वीं राशि पड़ी हुई है गुरु की। गुरु जो है यहाँ 6ठे घर में विराजमान है, अकेले बैठे हुए हैं। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि गुरु जब भी इस तरह अकेले बैठते हैं तो भावनाश की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ भाग्य का पूरी तरह से बल नहीं मिल पा रहा है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, तो ये माइनस पॉइंट हो गया। वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है भाग्य भाव में गुरु का बैठना, लेकिन अगर इस यहाँ कोई दूसरा ग्रह भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस प्रकार ये माइनस पॉइंट हो गया, क्योंकि गुरु यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऊर्जा तो जरूर मिल रही है यहाँ पर गुरु को मंगल की दृष्टि की वजह से, लेकिन शनि की वजह से काम जो है बहुत ही विलंबित पड़े हैं, क्योंकि 32वें साल से पहले शनि इसका भाग्योदय नहीं होने देंगे इस लड़के का। दूसरा, अभी तक ना ही कोई रिश्ता तय हुआ है और ना ही विवाह हुआ है। तो देखिए विवाह के लिए देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न भी यही है ज़्यादातर। विवाह का विचार यहाँ से किया जाता है 7वें घर से। 1 2 3 4 5 6 7, तो यह चंद्र राशि बनी हुई है। चंद्र राशि का जो स्वामी होता है चंद्रमा होते हैं। देखिए 6ठे घर में चले गए हैं, जो शत्रु का घर होता है। तो पहले तो इनकी खुद ही दिल से इच्छा नहीं है विवाह करने की। तो दूसरा, पत्नी का जो कारक ग्रह यहाँ बनता है वो चंद्रमा है, वो भी शत्रु राशि में चले गए हैं, वो भी मंगल के साथ, जो कि मंगल विच्छेद का कारण माना जाता है विवाह में। तो यहाँ पे पत्नी का जो कारक ग्रह है शत्रु के रूप में पड़ा हुआ है, माइनस पॉइंट हुआ बिल्कुल ही। दूसरा, कारक ग्रह माने गए हैं, स्त्री के लिए कारक ग्रह माना जाता है गुरु। यहाँ भावनाश की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं गुरु। तो यहाँ पत्नी का ग्रह कारक ग्रह जो है वो भी अकेले पड़े हुए हैं, बिल्कुल निर्बल। तो यहाँ पहले तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है, विवाह होता है या नहीं है, होता है। पहली स्थिति तो यही बनी हुई है कि मुश्किल होगा। अगर बन भी जाता है तब भी परिणाम कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, मतभेद की पूरी स्थिति इसमें रहेगी। अब देखिए शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो शिक्षा इनकी हो ही चुकी है लगभग, लेकिन देख लेते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने ज़्यादातर अपना पूरा जो जीवन है शिक्षा के प्रति समर्पित किया हुआ है। विवाह का उनका विचार नहीं है करने का। तो देखिए केतु पूरी एनर्जी जब केतु बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं 5 गुना बल वहाँ पर दे देते हैं। शिक्षा को पूरा बल इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा घर दूसरी राशि पड़ी हुई है शुक्र की, जो यहाँ लगन 11वीं राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि शनि की ही राशि है। तो पूरा लगन भी शनि है, और जहाँ शिक्षा का जो भाव पति पड़ा हुआ है कारक ग्रह होता है शुक्र, वो भी 11वीं राशि में ही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति ही समर्पित हैं। ये ज्ञान को जितना अर्जित कर ले उतना ही अपने लिए अच्छा मानते हैं।
अब देखिए इसमें सूर्य भी 12वें भाव में चले गए हैं। मैंने बताया कि 12वें घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो वहाँ से व्यय ही करता है। आत्मा का कारक माना जाता है सूर्य। तो खुद के लिए भी कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि कहीं ऊंचाई पर पहुंचना है या कुछ। मान सम्मान के लिए भी देखा जाता है सूर्य। तो दिली कोई ज़्यादा इच्छा, प्रबल इच्छा बोल देते हैं कि महत्वाकांक्षी भी ज़्यादा ये व्यक्ति नहीं है अपनी लाइफ में कि कुछ हासिल करना है, कोई जुनून है किसी प्रकार का, उसमें भी बहुत कमी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जुनून ज़्यादातर मंगल की वजह से देखा जाता है। मंगल की एनर्जी जब होती है, और सूर्य को भी देखा जाता है, आत्मा का कारक होता है कि कितना दिल से इच्छा कर रहा है व्यक्ति। चंद्रमा भी देखा जाता है, मन का कारक होता है कि मन से कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो इनमें तालमेल बनता है ग्रहों में, सूर्य का, चंद्र का और ऊर्जा का, मंगल का, ये सारे खराब स्थिति में बिल्कुल पड़े हुए हैं। अंश बल्कि भी इन ग्रहों में बहुत ही कम है, जिस वजह से पूरी संघर्ष पर ये कुंडली टिक गई है। और देखते हैं 32वें साल के बाद अगर कुछ शनि राहत देते हैं तो कुछ स्थिति सुधार होती है या नहीं। यहाँ पर देखिए आय की स्थिति भी देखिए, यहाँ पर राहु बैठ गए हैं वृश्चिक राशि में, जो कि यहाँ शत्रु राशि में ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ भी ये माइनस पॉइंट हो गया आय के लिए भी। तो क्योंकि भाव पति जो है शत्रु राशि में आ गए हैं, छठा घर बनता है कुंडली पे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी माइनस पॉइंट हो गया। आय में भी परिवर्तन होता रहता है। केतु और राहु के सामने आमने सामने दृष्टि संबंध बन रहा है। और दूसरा मंगल का छठे घर में आना, तो ये बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति कभी भी किसी को 10 रुपये भी उधार ना दे, क्योंकि मंगल छठे घर में चले गए हैं। अगर किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो वापस नहीं आएगा। तो कर्ज लेने की स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं, मंगल छठे घर में बैठ जाते हैं मंगल, तो आप कर्ज ले सकते हैं लेकिन उधार किसी को दे नहीं सकते। अगर किसी को आपने पैसा दे दिया तो समझ लीजिए कि वो वापस कभी लौट कर आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए कभी भी भूल से किसी को अपना पैसा उधार ना दें। हाँ, आप खुद अगर कुछ कर्ज लेके अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, तो आप कर्ज ले सकते हैं। क्योंकि मंगल बैठे हैं यहाँ पे, तो कारक होते हैं मंगल ऋण भाव के। तो मंगल यहाँ अगर ऋण लेकर कुछ काम करते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं आने देंगे। मंगल इतनी पावर यहाँ पर शत्रुओं से बचाने में आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आप ऋण ले लेते हैं तो वहाँ से आपकी सुरक्षा करेंगे। मंगल सिर्फ इतना ही आपके लिए यहाँ पॉजिटिविटी में बैठे हुए हैं। बाकी आपके प्रोत्साहन के लिए तो माइनस पॉइंट हो जाता है मंगल, क्योंकि यहाँ छठे घर में आपको एनर्जी जिस प्रकार मंगल देते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर मंगल की ख़त्म हो जाती है इस घर में बैठने से। आई होप कि आपने इस कुंडली को जाना हो दर्शकों कि किस प्रकार इसमें संघर्ष की स्थिति पूर्णतः बनी हुई है। भाग्य भाव जो होते हैं गुरु होते हैं यहाँ पर, और दूसरा छठी राशि पड़ी हुई है बुध होते हैं, तो वो भी 12वें घर में चले गए हैं। तो बिल्कुल ही माइनस पॉइंट भाग्य का साथ भी न के बराबर ही इस कुंडली में मिल रहा है। थैंक यू। अगर आपको कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप भी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो दर्शकों अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जरूर डालिएगा। थैंक यू। और कुंडली को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।